नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मोहिनी वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है और मोहिनी मंत्र किस प्रकार से आप बोलकर सामने वाले का वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके ये विधि ना करें। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं ये इतनी ताकतवर वशीकरण विधि है, आपको अपने एकांत में बैठकर करना है और कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के भी सामने जाने की जरूरत नहीं है। इस विधि का उपाय अपने ऊपर आपको करना है। इस विधि का जो एक प्रकार से जो समायोजन आप करोगे, इस विधि से मंत्र वगैरह बोलकर जो शक्तियां वगैरह बनेंगी वो आपके लिए बनेंगी और इतनी ताकतवर बनेंगी कि गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। तो जैसे बता रखा है वैसे करें, जीवन भर के लिए आपको सफलता मिलेगी। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक भोजपत्र लेना है। यह आपको किसी भी पंसारी की पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा। एक आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो आपको हमेशा हम विधि में बताते हैं कि फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर देखते हुए आपने सामने वाले व्यक्ति की फोटो ले ली और इसे विधि में इस्तेमाल कर लिया, उससे वशीकरण नहीं होगा। सामने देखते हुए फोटो आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट से निकाल सकते हो या फिर आप उसके फोटो लेकर इस विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। तो सामने देखते हुए फोटो और 3 साल से पुरानी फोटो ना हो, इसका बात का ध्यान आपको रखना है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाके उसकी एक कॉपी निकलवा कर ले आइए कागज पे और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीसरी चीज आपको लेनी है लाल कलर का मार्कर। लाल कलर का पेन या लाल कलर का मार्कर ही इस विधि में इस्तेमाल करना है। दूसरे कलर का आपको इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, ध्यान रखना। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में लेनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार रात्रि 12 बजे के बाद, अर्धरात्रि में। देखिए, जब अर्धरात्रि में कोई उपाय होता है तो वो बहुत ज्यादा पावर अपने साथ जनरेट करता है। यानी जो आप अर्धरात्रि में मंत्र बोलते हो तंत्र विद्या के, विशेषकर तंत्र विद्या के, ग्रहों के मंत्र नहीं, ग्रहों के कई मंत्र दिन में भी किए जाते हैं, ग्रहों के कई मंत्र रात में भी किए जाते हैं। पर जब स्पेशली तंत्र विद्या की बात आती है तो तंत्र विद्या के मंत्र रात्रि में जो शक्तियां जनरेट करते हैं वो शायद ही किसी समय पे करते हैं, क्योंकि रात्रि में तंत्र विद्या का समय होता है। तंत्र विद्या करने का समय रात्रि का ही बताया गया है। तो अर्धरात्रि में जब आप ये मंत्र का नाद करोगे, मंत्र का उच्चारण करोगे, तो उससे बहुत ताकतवर शक्तियां जनरेट होती है जो आपके वशीकरण के लिए, जो आपके आकर्षण के लिए बहुत ही फलदायी होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। तो किसी भी वार, कोई भी वार, शनिवार, गुरुवार, रविवार, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको सुविधा हो, रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और ये तीनों सामग्रियां कपड़े पर रखनी है और स्वयं को भी कपड़े पर या आसन पर बैठना है। क्योंकि तंत्र विद्या का काम कभी जमीन पर नहीं होता है। अभिमंत्रित होने के बाद चीज जमीन को छूनी नहीं चाहिए, उससे दोष होता है। इसीलिए पहले ही कपड़ा और आसन पर बैठा जाता है ताकि अभिमंत्रित होने के बाद कोई चीज जमीन को ना छू सके। तो ये बात आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, तीनों सामग्री आपको अपने सामने रखनी है। और सर्वप्रथम, अब ध्यान से देखिए, रात्रि 12 बजे ही ये उपाय होगा। सर्वप्रथम आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। मित्रों, मंत्र का अगर भौतिक स्वरूप आप देखना चाहते हो तो वो यंत्र के माध्यम से देखा जाता है। मंत्र हम बोलते हैं पर उनको देख नहीं पाते। तो अगर आप यंत्र बनाते हो तो वो मंत्रों का ही रूप है, मंत्रों का जो लिखित रूप है उसे यंत्र बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है वशीकरण यंत्र। एक एक चीज आपको कॉपी करनी है, अपने तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती होती है तो करने वाले पर दोष लगता है। हम ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर दोष लगे। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। आपको कोई भी चीज से छेड़खानी नहीं करनी है, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
सबसे पहले आपको 2 ये हलंत लगाने हैं और बाद में बोलना है वशीकरण यंत्र, उसके बाद में 2 हलंत लगा देने हैं। अब आपको क्या करना है, एक यंत्र का निर्माण करना है इस तरफ, दाईं तरफ यंत्र का निर्माण करना है। एक तो आपको सीधा त्रिभुज बनाना है, एक आपको उल्टा त्रिभुज बनाना है, इस प्रकार से ऐसे आपको आकृति बना लेनी है। अब ये जो 6 कोण बने हैं, इनमें आपको 6 त्रिभुज छोटे बने हैं, इनमें आपको लिखना है वशम। वशम वशम बड़ी ही सावधानी से, ज्यादा जोर अगर आप लगाओगे भोजपत्र पे तो ये कट सकता है, तो धीरे धीरे आपको इस पर लिखना है। 6 त्रिभुज में आपने लिख दिया वसम 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 वसम। अब आप इसके बीच में सामने वाले का नाम लिखोगे, जिसका आपने फोटो लिया है, जिसको आप वश में करना चाहते हो, जो आपका प्रेमी, पति, पत्नी, जो भी आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार से रहे, आकर्षण से रहे, तो उसका नाम आपको लिखना है, केवल उसका नाम। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी पार्वती का वशीकरण कर रहा है, तो वो लिखेगा पार्वती। अब यहां पर पार्वती के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है, जिसका वशीकरण कर रहे हो। अब आपको जो दूसरा यंत्र बनाना है वो बनाना है इस तरफ, बाईं तरफ। पहले आपने दाईं तरफ बनाया, अब आपको बाईं तरफ बनाना। ये 2 यंत्रों की विधि है। ये ऐसा समझ लीजिए, जो वशीकरण का मंत्र है वो आप यहां देख रहे हो, यह मंत्र है जो यंत्र के अंदर दिखाया गया है। मंत्रों का भौतिक स्वरूप यंत्र होता है, तो यह मंत्र ही आपने लिखा है, ऐसा समझ लीजिए। और एक आकृति आपको और बनानी है, जिसमें आपको आयत बनाकर एक प्लस का निशान देना है, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके पश्चात आपको इन कोणों को मिला लेना है, इस प्रकार से आपको इन कोणों को मिला लेना है। ये यंत्र जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको करना है। अगर किसी को हिंदी वर्णमाला की गणित आती है तो वो तो समझ जाएगा हमने क्या लिख रखा है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला की गणित नहीं आती तो आप जैसे हमने आकृति बनाई है वैसे आपको लिख देना है, इस प्रकार से। ये 2, ये 1, ये आपको लिखना है 9, और ये आ गया 4, ये 7, और ये 3, और ये 6। ये हिंदी वर्णमाला की गणित है, हिंदी वर्णमाला की गणित के अंक हैं। ये आपको सेम टू सेम ऐसा लिख देना है। सबसे पहले आपको सीधा त्रिभुज का निर्माण करना है, उसके बाद में आपको उल्टा त्रिभुज बना के जो 6 छोटे त्रिभुज बने उसमें आपको वशम वशम लिखकर बीच में अपने प्रेमी का नाम लिख देना है। फिर ये जो अंक यंत्र होते हैं, इनके अंदर आपको एक बड़ा बॉक्स बनाकर इसमें प्लस का निशान देकर इन कोणों को मिलाकर पहले आपको 8, फिर 2, फिर 1, फिर 9, फिर 4, फिर 7, फिर 6 और फिर 3, इस प्रकार से आपको अंक इसमें लिख देने हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी आप फोटो ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई तकलीफ ना हो, और जैसे हमने बता रखा है वैसे ही आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, एक मंत्र और लिखना है इसमें, यहां पर लिख देना यंत्रों के ऊपर ओम। यहां पर सामने वाले का नाम, तो इस केस में पार्वती का वशीकरण हो रहा है तो पार्वती। यहां पर पार्वती के स्थान पे अपने प्रेमी का नाम लिखना है, ओम पार्वती सर्वस्व आकर्षण, सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। यह मंत्र भी आपको लिख देना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने लिखा वशीकरण यंत्र, फिर आपको लिख देना है ओम, सामने वाले का नाम, सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। फिर आपको ये यंत्र बना देना है, किसी भी क्रम में लिख सकते हो, बस ये अंत में भोजपत्र पर इतना लिखा हुआ होनी चाहिए। किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो, हमने बताया वैसे भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पर यही लिखना जो हमने दिखा रखा है। फिर आपको इस यंत्र का निर्माण कर देना है, और ये आपने भोजपत्र का जो आपका यंत्र है इसका आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप इसमें बीचों बीच फोटो रखोगे और इसे फोल्ड कर दोगे, इस प्रकार से। फोटो आपको बीच में रखनी है और बड़ी ही सावधानी से, नाजुकता से, हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड कर देना है। अब ये आपका तत्का तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित का टाइम भी रात्रि का ही होगा, ध्यान रखना। रात्रि 12 से 3 के बीच में ये पूरी पूजा होनी चाहिए,
पूरी विधि रात्रि 12 से 3 के बीच में कंप्लीट होनी चाहिए। यंत्रों का निर्माण आपने कर दिया, यंत्र आपने बना दिए, मंत्र लिख दिया भोजपत्र के ऊपर, अब आपकी पूरी तैयारी है। अब आप इसे अभिमंत्रित करोगे तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, राइट हैंड में इसे फोल्ड करके इस प्रकार से, अंगूठा ऐसे नहीं करना है, अंगूठा आपको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। और मंत्र बोलना है, ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। जो आपने यंत्र में लिखा है वही मंत्र आपको बोलना है। मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। जब आप मंत्र का उच्चारण करो तो हल्के स्वर में बोलना है, मन में कभी मंत्र नहीं बोला जाता है। मंत्र नाद से ही शक्ति बनती है। जब मंत्र का गूंज होती है ना, जब मंत्र का गुंज होता है उसी से वशीकरण की शक्तियां बनती है। मन में मंत्र बोलने से कुछ असर नहीं होगा, धीरे धीरे मंत्र बोलने से भी कुछ असर नहीं होगा। कई लोग धीरे धीरे सिर्फ होठ हिला के मंत्र बोलते, नहीं होगा उससे। मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, उसका नाद करना पड़ता है, उस नाद से, उस साउंड से शक्तियां बनती है, ठीक है। तो आपने मंत्र बोलना है, थोड़ा कम स्वर में बोल लीजिए पर मंत्र बोलना पड़ेगा आपको। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। इस प्रकार से बड़े ही आराम से धीरे धीरे सही उच्चारण के साथ पहले मंत्र को अच्छे से रटे, उसके बाद में आपको विधि में इस्तेमाल करना है। बहुत पावरफुल मंत्र है, आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी लव लाइफ को बदल देगा, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 1-2 घंटे मेहनत करते हो अपनी जिंदगी में प्यार को पाने के लिए तो वो कुछ नहीं है। आपके जीवन में प्यार को पाने के लिए 1-2 घंटे की मेहनत कुछ नहीं है। तो इसे पूरी मन से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप धन्यवाद करोगे, हमारा इतना ताकतवर वशीकरण हो जाएगा, आपका प्रेमी आपका बन जाएगा। तो मंत्र, ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। एक माला कंप्लीट करने के बाद आपको इसे जला देना है, ऐसे ही फोल्ड किए हुए ही आपको जला देना है और इसकी राख बना लेनी है पूरी। तो आपको सही से समझा देते हैं। इस प्रकार से आपको इसे रख लेना है, इसे खोलना नहीं है, बस फोल्ड होने के बाद ये खुलना नहीं चाहिए। इसको पूरा जलाना है, ऐसा नहीं हो कि ये अध जला रह जाए, इसको पूरा जलाना है। यंत्र को और फोटो को पूरी तरीके से ये जलना चाहिए, तभी जाकर इसकी पूरी आपको सफलता मिलेगी, ऐसे नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से आपको किसी भी पात्र में रखकर इसे अच्छे से जला देना है और जलाने के बाद इसकी पूरी राख बनेगी, वो आपको इस्तेमाल करनी है। पूरा अच्छे से जलना चाहिए, पूरी राख इसकी बननी चाहिए, चाहे आपको कितना भी समय लगे, पूरा इसको अच्छे से आपको जलाना है। इसको ठंडा होने दीजिए इसकी राख बनने तक। इस प्रकार से भोजपत्र की राख बन जाएगी, पूरे फोटो की राख बन जाएगी, आपने अभिमंत्रित किया है उसकी राख बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा, अंत का हिस्सा आपको समझाते हैं। आपने पहले यंत्र का निर्माण कर लिया लाल कलर के मार्कर से, उसके बाद में आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया फोटो बीच में रख के, अब आपने इसे जला दिया, अब इसकी राख बन गई। अब ये मेन जो चीज है वो आपके सामने है। अब आपको इस राख को इस प्रकार से अपने हाथ में लेकर आपको इसे पहले तो अपने मस्तक पर लगाना है, अपने ऊपर करना है। जो भी प्रयोग करना है आपको अपने ऊपर करना है। इस प्रकार से अपने हाथ में लेकर आपको इसे अपने मस्तक पर लगाना है। फिर दूसरी बार आपको राख लेकर अपनी छाती पर लगाना है। फिर तीसरी बार आपको राख लेकर अपने नाभि पर लगाना है। ये 3 जगह पर, शरीर के 3 जगह पर आपको ये राख लगानी है। वहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। बाकी जो राख बचे उसे सुबह उठकर पीपल के पेड़ में डाल देना और रात्रि में आपको ये 3 जगह राख लगाकर ऐसे ही सो जाना है। दोबारा ध्यान से सुनिए, राख बनाने के बाद ऐसे आपको इसे हाथ में लेकर पहले मस्तक पर लगाना है, फिर उसके बाद में अपनी छाती पर लगाना है। जितनी ज्यादा राख लगा सको उतना अच्छा है। सारी ही राख इसका इस्तेमाल कर लेना आप, कहीं पीपल में डालने वाली चीज को छोड़ना ही मत। सारी ही आपको इसमें राख पहले अपने मस्तक पर, फिर अपनी छाती पर और फिर अपनी नाभि पर आपको ये राख लगानी नहीं है। और फिर आपका रात्रि का काम खत्म हो जाएगा, आपको सो जाना है। इतना करने के बाद आपका काम उम्र भर के लिए खत्म है। जो आपका पार्टनर है 24 घंटे के भीतर भीतर ये राख लगाकर आपको सो जाना है। सुबह वही आपकी दिनचर्या रहेगी। रात्रि का आपने उपाय कर दिया, मंत्र नाद कर दिया, अब मंत्रों की शक्तियों को काम करने दीजिए। आपने अपना काम कर दिया, अब जो मंत्र की शक्ति बनी है उसे अपना काम करने दीजिए। सुबह उठकर आपकी वही दिनचर्या रहेगी, अपने काम धंधे पर जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे के भीतर भीतर यानी अगले पूरे दिन के अंदर अंदर, मान लीजिए आपने उपाय सोमवार की रात्रि को किया तो मंगलवार रात्रि तक उसका रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा।
जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। चाहे आपका प्रेमी साथ रहता हो, कई लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं, फिर भी उनके बीच में कई हजारों किलोमीटर की दूरियां रहती है, वो बात ही नहीं करते आपस में। अब एक छत के नीचे रखकर उनके अंदर दूरियां रहती है। तो अब चाहे वो आपके साथ घर में रहता हो, चाहे वो घर के सामने रहता हो, चाहे वो एक गली में रहता हो, चाहे वो एक गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो देश में रहता हो, चाहे वो विदेश में रहता हो, वो कहीं पर भी रहता हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का काम किया है, आपने उसके लिए यंत्र बनाकर मंत्रों के उच्चारण से आकर्षण बनाया है, तो उसे आपकी तरफ आना पड़ेगा। बस शर्त यह है कि जैसा हमने बता रखा है एज इट इज आपको वैसा करना है। अगर आप इसमें असफल रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जैसा बताया है उसी प्रकार से आपको कॉपी करना है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जितना प्यार आप उससे करते हो, जितना आकर्षित आप उसके लिए हो, आज आप उसके लिए वीडियो देख रहे हो। पढ़े लिखे लोग, मतलब जिन पढ़ाइयों को करने में 10-10 साल लग जाते हैं, उतने पढ़े हुए लोग, हाईली एजुकेटेड लोग वशीकरण की वीडियो देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्यार के गुलाम है, वो उनके आकर्षण के गुलाम है। वो वशीकरण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो वशीकरण का वीडियो सर्च करते हैं अपने प्यार के गुलाम होने की वजह से। क्योंकि आप उसके प्यार के गुलाम हो, वैसा का वैसा वो भी आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा, आपके पीछे पड़ेगा। क्योंकि जब आकर्षण की शक्ति, ये सारा काम तरंगों का है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सारा काम तरंगों का है। आज आप वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियो बनाकर हमने यूट्यूब पर डाला, वो आप देख रहे हो तो एक तरंग के माध्यम से देख रहे हो, उसका नाम इंटरनेट है। इंटरनेट दिखाई नहीं देता पर वो होता है, क्योंकि वो तरंग है। उसी प्रकार से वशीकरण का तंत्र, जो तरंगे बनती हैं, ये दिखाई नहीं देती पर ये होती हैं। तंत्र मंत्र होता है, आपको पूरा विश्वास से, पूरा नियम से इस विधि को करना है। 24 घंटे में वो तरंगे उस तक पहुंचेंगे और उसे आपके पास आना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जैसे बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। इतना करने के बाद आपको कभी जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आराम से बैठकर तंत्र मंत्र का उपयोग करना है। अपने प्रेमी के लिए, गलत काम के लिए बिल्कुल मत करना, यह हम आपको अभी सजेस्ट कर देते हैं। गलत काम के लिए मत करना, क्योंकि गलत काम के गलत नतीजे ही निकलते हैं। ठीक है। अगर आपका प्रेमी जो आपसे प्यार करता था, जो आप शादी जिससे आप करना चाहते हो, उसका वशीकरण करिए, ताकि उसका भी भला हो, आपका भी भला हो। अगर आपका पत्नी रूठ गई है, पति रूठ गया, तो आप करिए, क्योंकि उनके ऊपर आपका पूरा हक है, उनके साथ आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। तो इसका पूरा अनुसरण करिए, इस तंत्र विद्या का फायदा उठाइए, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का वशीकरण असर नहीं करता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।